मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत बदली है, अजीत दादा पवार जो एनसीपी के, उन्होंने शिंदे सरकार को समर्थन दिया और अपने कई आमदारों के साथ वो शिंदे सरकार में शामिल हुए और जिन्हें शिंदे सरकार ने उप मुख्यमंत्री बनाया है। थाने और मुमरा को लेकर भी हम बात करेंगे। थाने के जो गट नेता है, सीनियर एनसीपी के नेता थे नजीब मुल्ला, उनको मुबारकबाद देने का भी सिलसिला शुरू हुआ। वहीं पे जन विकास फाउंडेशन की तरफ से मुमरा में बैनर लगाया गया है। आज महाराष्ट्र की राजनीति और मुमरा शहर की राजनीति को लेकर हम सीनियर कांग्रेसी लीडर नईम खान साहब से बात करेंगे। उनसे नईम भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अचानक बदलाव आया है और एक सेकुलरिज्म का दावा करने वाली पार्टी एनसीपी अचानक भाजपा को सपोर्ट की है और शिंदे सरकार में शामिल हुई, उसको लेकर क्या कहो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं तो पहले अजीत दादा पवार को बधाई देना चाहता हूँ। बोर्ड पे भी लगा दिया था, बधाई किया, तो वो भी एक अच्छे मिलने जुलने वाले हैं। और सियासत ये बोलती है कि अगर वो शामिल नहीं होते तो इनके जितने भी आमदार हैं, इनके इलाकों में काम नहीं होता। तो अक्सर देखा गया है कि जब आप सरकार में हो तो आपके इलाकों का काम होंगे, कि आप सरकार के बाहर हो तो कोई काम नहीं। तो उन्होंने एक समझदारी का काम किया कि भाई मेरे नौकर आमदार ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए। उसके लिए उन्होंने शामिल हो गए और उन्होंने खुद ने बोला अपने भाषण में कि भाई मैं अलग जो हूँ सिर्फ मेरे आमदारों के पीछे से हुआ, तो आमदारों का अगर काम नहीं होंगे तो अभी ये थोड़े तो हमारे आमदार की तरह थोड़ी नहीं, काम नहीं भी हो तो चुन के चले जाओ। अब बाकी का तो महाराष्ट्र में लोग समझदार हैं, काम करो, विकास करो, वोट लो, नहीं तो अपने घर जाओ। जिस तरीके से एनसीपी के दो ग्रुप हुए हैं, एक ग्रुप अजीत दादा पवार के साथ में है, दूसरा ग्रुप पवार साहब के साथ में है, तो उस पवार साहब के ग्रुप में जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल है। तो कहीं ना कहीं इस अगर कलवा मुमरा असेंबली हल्के की बात करें तो काफ़ी उनका जितेंद्र आव्हाड का विरोध चल रहा है, उसको लेकर क्या कहो? नहीं, देखिए, विरोध तो उनका शुरू से था। मैं तो आपको एक बात बताऊं, अकेले 15 साल से चुन के आ रहे, कभी उन्होंने किसी को बढ़ावा नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं है 2-4 एमएलए लाए। ये तो पवार साहब की मेहरबानी थी कि उनको मंत्री भी बना दिया 2 टाइम। लेकिन कायदा ये बोलता है कि भाई एक अगर आमदार है उसके साथ में 3-3, 4-4 आमदार हों तो उसको मंत्री पद मिलता है। ये एक नियम है। आप भी कांग्रेस में थे, फिर आप राष्ट्रवादी में शामिल हुए, फिर आपने राष्ट्रवादी छोड़े, तो उसकी क्या वजह थी? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में यही सोच के था कि भैया अब राष्ट्र कांग्रेस कुछ इसके बारे में सोचेगी, लेकिन कांग्रेस हाथ मिलाती रही राष्ट्रवादी से। अब 15 साल तक हाथ मिलाए ना, और 10 साल मिलाने वाली, तो इनके साथ रह के क्या फायदा? कांग्रेस में रह के कुछ फायदा? राष्ट्रवादी में गए, इन्होंने बोला था कि नहीं तुम आ जाओ, ऐसा है। मगर जब हम गए और हमने देखा कि भैया यहाँ पर भी कुछ नहीं है, विकास का ठिकाना, ये अपना खुद का विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं कर रहे, उधर मेरा तू में हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद तो फिर तो इन्होंने बहुत सारे, अजीत दादा ने भी उनका बताया कि भाई गणेश नाइक को हटा दिया, वसंत डावकरे के लड़के को हटा दिया, सुभाष भोईर को हटा दिया, तो नईम खान को भी हटाओ और पवार साहब के कान भरते रहे। तो मैं बोला इससे बेहतर है कि भाई वापस चले जाओ। आप पवार साहब के साथ में आपने कई साल काम किया है, तो पवार साहब एक बड़े नेता है, तो इसका गुमान उनको नहीं था कि किस तरीके से कौन कान भर रहा है कौन नहीं भर रहा है, तो ये एक राजनीति क्या कहेगी? नहीं नहीं, देखिए, उनको पवार साहब को ये समझाया गया था कि भैया मैं मुसलमानों के इलाके से हूँ, मुसलमानों को मैंने दबा के रखा है, और साथ झगड़े नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो उल्टा सीधा जितना झूठ बोलना था इन्होंने बोला। बोलने के बाद वही हुआ। उनके दिमाग में, बड़े लोगों के दिमाग में एक दफ़ा घुस जाता है तो बहुत मुश्किल से निकलता है। फिर उन्होंने मेरे को बुला के बोला भाई एमएलसी देता हूँ, फिर वो भी चला गया। ये मैंने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए, आप तो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, जो होगा देखी सुनी जाएगी। कहीं ना कहीं शहर में अब नए आमदार को लाने की बात चल रही है और उसमें सबसे पहला नाम नजीमुल्लाह का चल रहा है। काफ़ी लोग उसका उनका समर्थन कर रहे हैं, आपका किसका समर्थन? नहीं, देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊँ, जो विकास का 2009 में जब ये खड़े हुए थे, मेरे घर के अंदर 50 आदमी मौजूद, मैं आपको कर दूं, इन्होंने बोला था नहीं मैं आऊँगा, नहीं भाई मेरे बड़े भाई, मैं पूरा विकास करूँगा, मुमरा में तब्दीली करूँगा। मगर उनसे ज़्यादा तो हमने काम करके रखा। हमने बाईपास हमने बनाया, फायर ब्रिगेड हमने बनाया, पुलिस चौकी हमने बनाया, नहीं शिवाजी हॉस्पिटल हमने बनाया, ये सब नेम प्लेट लगे। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया,
तो इनसे ज्यादा तो हमने बड़े बड़े काम किए, जबकि हम आमदार नहीं थे। तो इन्होंने इन्होंने खुद का विकास किया, इनके लोगों का विकास किया। उन्होंने तो बोला है कि सब रास्ते कंक्रीट के हो गए, पानी आ गया, सब आ गया। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप समझदार हो, पत्रकार हो, आप मेरी बात समझ जाओगे। आप खुद सोचो, करोड़ों रुपया टैक्स लेती है महानगर पालिका मुमरा से, तो उन्हें कुछ तो करना है। नगर सेवक जो है या आमदार है, वो सुझाव दे सकता है, सजेशन दे सकता है कि भाई यहाँ ताजमहल बना लो, यहाँ ये कर लो, वहाँ ये कर लो, यहाँ ऐसा कर लो। बाकी उनका जो रिकॉर्ड में चलता है वो चलता है। यानी कंक्रीट उनका ही काम था, लाइट देना उनका काम, पानी देना उनका काम। उसके अंदर कोई नगर सेवक कुछ नहीं बोल सकता। बल्कि नगर सेवकों ने पानी की चोरी करी, इलीगल लाइनें देते रहे, नोट कमाते रहे, ये सब करते रहे। जब यहाँ पे आमदार जितेंद्र अवार्ड को लाए, 15 साल उनका हो गया है, तो ये कहा जाता है कि वो थाने से आए, लेकिन आज जब नजीब मुल्ला का भी नाम चल रहा है तो वो भी थाने के ही है। तो मुमरा में क्या बड़े बड़े सीनियर लीडर है जो मुमरा के आमदार नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए ना। आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बनूंगा, मेरे को पसंद है। जैसे आपका नाम है, राजन किनी है, सुभाष बोयर, ऐसे बहुत से लोग। हाँ, बहुत से लोग हैं। और तो पब्लिक को उसमें से ढूंढ ढांड के समझना चाहिए कि नहीं भाई, ये हमको ये आदमी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ तो पब्लिक को वो पहले देखती है बैंक बैलेंस क्या है। क्या लगता है नजीब मुल्ला आने के बाद भी क्या इसका शहर का विकास होगा? अब वो तो मैं बोल नहीं सकता, मन में किसके क्या है बोल सकते हैं क्या? ये आए थे क्या ये बता सकते थे कि मेरे मन में क्या है? मैं कब्रिस्तान की जगह पे मैं बिल्डिंगें बनाऊंगा, पार्टनरशिप में कब्रिस्तान भलती जगह दूंगा, जहाँ पानी भरता है वहाँ दूंगा। इन्होंने ये बताया था? नहीं बताया। ये तो हर आदमी साफ होना चाहिए। जो आदमी अल्लाह से डर के अल्लाह को जवाब देने के लिए अपनी राजनीति करेगा, वो सक्सेसफुल होएगा, इलाका यहाँ बेहतरीन होएगा। बाकी जो आ रहा है आने, तो वो तो आने के टाइम पे जो खड़ा रहेगा, फॉर्म भरेगा, वो असल नेता होएगा। आपके भी तो अजीत पवार से अच्छे संबंध है, तो आपने अभी उनसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलाकात नहीं की और दोबारा से पार्टी में शामिल होने का ऐसा कोई सोचा है? नहीं, जरूर, क्यों नहीं। अगर मेरा बोलने का मतलब ये है, क्या दादा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दादा काम करने वाले आदमियों में से, वो काम करते, विकास करते, और उनका विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, उनके ऊपर ये फालतू चीजों के ऊपर ध्यान नहीं। वो जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। ऐसे तो हमारे इधर भी अभी एक विकास पार्टी बन रही है, मुमरा कौसा विकास कौन सा विकास पार्टी बन रही है, इंडिपेंडेंट है। उसमें देखेंगे अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, सुधारा करने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल उनके अंदर भी हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है। आपके जो लड़के हैं वो तो फिलहाल अभी राष्ट्रवादी के नगर सेवक रह चुके, अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप वो पार्टी से लड़ाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि 3 साल इन्होंने मेरे बेटे को पैसे लेने नहीं दिया। जायसवाल से इनकी अच्छी दोस्ती थी, जायसवाल को इन्होंने चढ़ा दिया, जायसवाल को चढ़ा दिया, क्योंकि हमने ये बोला था कब्रिस्तान यहीं दे दो, ज़्यादा फायदेमंद रहोगे, ये तुम्हारी राजनीति की सत्यानाश हुई, और नहीं दिया। जायसवाल को उल्टा चढ़ा दिया। उल्टा चढ़ाने के बाद मेराज को सबसे ज़्यादा इन्होंने हैरान परेशान किया, क्या विकास नहीं कर सके ये, क्योंकि ये विकास करेगा तो बाप मजबूत हो जाएगा। लेकिन निधि के लिए तो आवाज नजीब मुल्ला ही उठाते हैं, तो आपके जो लड़के महराज खान ने निधि के लिए नजीब मुल्ला से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अवार्ड साहब का उसमें क्या रोल था? नहीं, देखिए अवार्ड साहब का क्या रोल, पहले एक ही थे ना, पहले हम अवार्ड नजीब सब एक ही थे ना। ये तो अभी जाके स्प्लिट हुए हैं। नजीब मुल्ला भी खास थे अवार्ड के, थे या नहीं थे? पहले खास थे। तो नईम खान भी खास था, सभी खास थे। मैं मुकरूंगा नहीं बात से। सुभाष भाई भी खास थे, सब खास थे। लेकिन बाद में जब असलियत मालूम हुई कि भाई बीवी बड़ी अच्छी लगती है, निकाह होता है, वलीमे होते हैं, धूमधाम होता है, फिर उसके बाद जब उसकी हरकतें होती हैं, जब मालूम पड़ता है ऐसे ही नेता है। जीतने के बाद असल मालूम पड़ता है कि ये क्या है, कितने पानी में खड़ा है। अभी एनसीपी के लोगों ने बंगले बना लिए, डोरोमॉन ने तो ताजमहल बना ली, बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ कर लिया। गाड़ी में छोटी गाड़ी थी, मर्सिडीज आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये किसका विकास हुआ? जनता का विकास हुआ या उनका विकास? अगर थाने से अलावा अगर मुमरा से अगर आपको आमदारी की का अगर ऑफर आया तो क्या करो? लड़ूंगा। जनता बोलना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नेता कुछ नहीं है, नेता जीरो है। पब्लिक नेता बनाती है। पब्लिक नेता के, जिस नेता के पीछे खड़े रहेगी वो नेता ताकतवर बनेगा। आप खुद बताओ, अभी पवार साहब है, जनता जमा हुई ना, ताकतवर गिने जाएंगे।
अभी हमने जो काम किए ये क्या, अभी हमने काम जो किए थे वो 20-25 साल पहले क्या, अब 20 साल के जो नौजवान हो गए अब उन्हें मालूम नहीं क्या नईम खान ने क्या काम। साहब ये जो दो धड़ होने के बाद कहीं ना कहीं जो अवार्ड आपके साथ है वो एकदम बिल्कुल खामोश है शहर में, तो क्या डर किसका डर है उनको? हुकूमत का। क्या ऐसा है कि सब कुछ नीचू नहीं आ जाए, नीचे मतलब डिमोलेशन नहीं हो जाए। जो हमने किस चीज? एम्पायर बिल्डिंगों की बनाई है, किसी ने ये तो नहीं है इलीगल बिल्डिंगें नहीं बनाई, सब बनाई इलीगल बनाए। अभी इनके ऊपर स्टे लगा हुआ है यहाँ तो यहाँ पर मित्तल हाँ मित्तल में स्टे लगा हुआ है। जो इन्होंने जितने गोंदल किए अब ये सब बाहर आएंगे, जब बाहर आएगा लोगों के बीच में समझाया जाएगा कि भैया ये आपके हमदर्द नहीं है, ये खुद अपनी जेब भरने आए थे, खुद नोट कमाने आए थे। हमने नोट नहीं कमाए, हमने तो खुद बिल्डिंग नहीं बनाई, बिल्डिंग खरीदी थी, घर खरीदा था हम उस जमाने में, उन्हें 1.5 लाख रुपए में खरीदा था मौलाना से। साहब आखिरी सवाल, अब मुमरा की जनता चाहती है कि नईम खान भी बिल्कुल एक्टिव हो जाए, भले उम्र दराज हो गए लेकिन उनके एक्सपीरियंस की, उनके तजुर्बे की शहर को बहुत ज़रूरत है। भजन देखिए उम्र दराज हो, अब पवार साहब मेरे से 8-9 साल बड़े हैं, कहने का मतलब है जनता अगर यूँ चाहती है, जनता की आवाज़ जनता के पास आप जाओगे 101%, कुछ मौका तो आन दो। अभी मैं किसी के घर भी जाऊं तो अच्छा थोड़ी नहीं, वो बोलेगा आइए बेटी चाय पीजिए, इसके सिवाय क्या हो। वो ये बोलेगा अगर मैं राजनीति की बात करूंगा, अरे नहीं मैं थोड़ा वक्त तो आन दो, करेंगे आपके साथ में। देखिए एक चीज़ बता, जो पुराने लोग हैं हमने स्टडी करी है, 35 से 38% इस वक्त पुराने लोग हैं मुमरा में हैं, और मुमरा में वो चाहते हैं कि नईम भाई ने वाकई में बहुत काम किया। नईम भाई जैसा जो नया तबका है, जो यंग ब्लड है, जो 20-25 साल के हैं, उन्हें मालूम नहीं पिछले ने क्या काम किया, तो वो ये चाहते हैं कि नहीं भाई हाँ ये मिले तो हम उसका काम करें। तो फर्क है, अगर लोग मेरे जितने बड़े भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो आन के कहेंगे तो खड़े हो जाएंगे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। राजनीति ये थे हमारे साथ में सीनियर कांग्रेसी लीडर नईम खान साहब। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि इस बार हमेशा से वो मुमरा का विकास देख के ही उन्होंने, या मुमरा में विकास होगा इसको लेकर इन्होंने कांग्रेस से राष्ट्रवादी में गए थे, लेकिन जब देखे कि विकास नहीं हो रहा तो उन्होंने वापस अपने पैर पीछे ले लिए। अब कहीं ना कहीं जो नजीब मुल्ला का नाम चल रहा है शहर में, तो उन्होंने कहा है कि अगर अजीत पवार साहब भी अगर उन्हें आमदनी का ऑफर देते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे डट के लड़ेंगे और इस शहर का विकास करेंगे। खास करके उनका एक ही मकसद है कि शहर का विकास होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। इस तरीके की बातें आज हमने नईम खान से की है और अगले कुछ और मुद्दों के लिए फिर से हम नईम खान से कांटेक्ट करेंगे। फिलहाल देखते रहिए हमारा चैनल रंगभूमि न्यूज़।